हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप लोगों ने देखी होगी पोस्ट जिसमें मैंने सालू अप्पी के ब्लॉग का स्क्रीनशॉट डाला, जिसमें वो विदाउट दुपट्टा सर पे बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है। और उसके साथ ड्राइवर भी है, और कृष्णा तो हमेशा ही होता है, वो भी है। तो बेसिकली वो दुपट्टा उपट्टा जो भी चल रहा है ना, सिर्फ यूट्यूब के लिए है, यूट्यूब का ड्रामा है ये, क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है और इसको रिलीजन कार्ड खेलना है और पैसा कमाना है। तो वो उसका ये ट्रिक चल पड़ी है, तो वो बस वही यूज़ कर रही है। बाकी कोई दुपट्टा, इस्लाम, हिजाब से इसको कोई लेना-देना नहीं है। चलो उस बारे में बात करेंगे, सालू ओप्पी के उस वाले व्लॉग की जो आज आया है। इससे पहले भाई साहब का वो व्लॉग मुझे कवर करना है जो उन्होंने 2-4 दिन पहले डाला था, जिसमें इसने बुलाया है क्या नाम है इसका, शहज़ाद अली। ये बंदा कौन है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता था। शोएब करके बोलता है कि एक बहुत अच्छा फ्रेंड आने वाला है। आज तक इसके मुँह से इस फ्रेंड का नाम भी नहीं सुना था। ना ये कभी इससे मिलते हुए दिखाया, ना कभी इसके घर गया, लेकिन आज ये शहज़ाद अली शोएब का बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया। जब ये आया, ऑब्वियसली धुरंधर के नाम से इसने इतना बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है अपने थंबनेल पे, टाइटल में, धुरंधर स्टार, मीट द धुरंधर स्टार। और ये बंदा खुद ही कह रहा है मैंने धुरंधर नहीं देखी, मतलब धुरंधर 2 नहीं देखी, धुरंधर देखी है। लेकिन जब ये पठान देख के आते हैं या कोई और मूवी देख के आते हैं, जिसमें इनको लगता है कि हाँ भाई हमारी एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस खुश होगी, उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आके रिव्यू अलग से देंगे, जैसे इनके रिव्यू से ही मूवी चलने वाली है और इनके रिव्यू से मूवी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पब्लिक ऑडियंस इनके रिव्यू का वेट कर रही है। लेकिन धुरंधर जो इतनी बड़ी हिट हो गई है, धुरंधर 1 भी और धुरंधर 2 भी, धुरंधर 2 बहुत अच्छी है, धुरंधर 1 भी बहुत अच्छी है, मैंने दोनों देखी। और मतलब सोचो आज के टाइम पे जहाँ हम रील्स देखते हैं ना, हम 10-15 मिनट, 10-15 सेकंड की रील में भी हम बोर हो जाते हैं, हम वो नेक्स्ट कर देते हैं। मतलब रिटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है ऑडियंस का। वहाँ पे 4 घंटे की मूवी इसने बनाई है आदित्य धर ने, और उसपे पब्लिक इतना मतलब एंगेज होके बैठी है कि किसी ने अपना कोई फ़ोन नहीं निकाला, कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ, सब लोग मूवी देख रहे थे। मतलब इतना मज़ा आया मूवी में। और ऑब्वियसली मूवी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस बंदे ने एक बार भी मूवी के बारे में बात नहीं की। सिंगर को बुला लिया, लेकिन मूवी के बारे में कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी मूवी है, मूवी मैंने देखी नहीं है, देखना चाहता हूँ, मैं टाइम नहीं मिल पाया। कुछ तो बोलता, मूवी के बारे में कोई बात नहीं। चलिए ब्लॉग का रिव्यू करते हैं इसके। इसने खाना-वाना बनवा लिया, हाँ दीपी तुम क्या बना रही हो? ये वो बना रहा है, ये बना रहा है। खाना-वाना रेडी हो गया और ये शहज़ाद अली जो आया है, उससे पहले कैमरा इन्होंने ऑन कर लिया। चलो भई इन्हें पता होगा कि आने वाला है। उसकी वाइफ़ पूरी हिजाबन, नकाबन, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे रह लेती हैं औरतें, मतलब हाउ कैन दे बी कंफर्टेबल विद दिस अटायर? बट चलो छोड़ दो उसको भी, रिलिजन, बिकॉज़ इट इज़ रिलिजियस थिंग, इफ समबडी इज़ कंफर्टेबल इन इट देन लेट इट बी। बट यहाँ पे इतना ठंडा-सा वेलकम। और ये जो बंदा है, ये शोएब इब्राहिम के घर आ रहा है। आई मीन व्हाट वाज़ ही थिंकिंग? उसको क्या लग रहा है कि शाहरुख खान या सलमान खान के घर का इन्विटेशन मिला है? आके ये 4-5 बच्चे लेके आया है और अपने भाई-बहन लेके आया है, बहन नहीं भाई लेके आया है 2-3। जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा था सारे बच्चे इसी के हैं, लेकिन हर बच्चा कोई ना कोई भाई का था। पूरी पलटन आई है। और मुझे लग रहा है कि भाई आज के टाइम पे शहज़ाद अली ज़्यादा फ़ेमस होगा शोएब इब्राहिम से। आई मीन हू केयर्स अबाउट शोएब इब्राहिम? ये यूट्यूबर ही है, इसने कुछ ऐसा करा नहीं है पिछले 3-4 सालों में। अब इसने एक शोएब ने एक कैमरामैन रखा हुआ है, जो सारे घर में घूमता रहता है। सोचो, मतलब ये जो आए हैं गेस्ट, उन्हें भी क्या लग रहा होगा कि हमें सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए बुलाया गया है। ऑब्वियसली उन्हें समझ तो आ ही गया होगा। और ये जो शहज़ाद अली है, इसका पूरा इंटरव्यू करवा लिया। मतलब खाना खिलाया है, उसके बाद इसे खाने में, खिलाने में, इससे बात करने में या इससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको बेसिकली इस बंदे को यूज़ करके अपना व्लॉग निकालना था। उसको डाइनिंग टेबल बिठा के पूरा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि जनरली यही सब होता है ना इंटरव्यू में। तो बंदे को इंटरव्यू कर दिया और पूरा का पूरा छाप दिया। तो मतलब उसके नाम से इसने ब्लॉग बना दिया, लेकिन पुअर थिंग अभी भी इसको 1 मिलियन व्यूज़ नहीं मिले, 3 दिन हो चुके हैं। और शहज़ाद अली बताता है कि जैसे उसको किस तरह से काम मिला, ये वो अपना बेसिकली पूरी स्ट्रगल बता रहा था। और शोएब इब्राहिम कहता है कि जब मैंने ना ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर के लास्ट में जो तुम्हारी सरगम आई ना, उसी से ट्रेलर उठा है। भाई ट्रेलर शुरू से ही उठ गया था, सरगम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और सरगम ना भी आती, कुछ और आ जाता, तभी भी ट्रेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, नो डाउट इस बंदे ने अच्छा गाना गाया है। और पहले तो मुझे पता ही नहीं था कौन-सा गाना गाया है, फिर मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा कौन-सी सरगम आ रही है भाई लास्ट में, तो पता चला वो आरी आरी में जो आता है।
तो पिक्चर बहुत ही अच्छी थी। तो जिसने नहीं देखी, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, और वो भी थिएटर में जाके देखने वाली है। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी, सो प्लीज गो एंड वॉच इट इन नियर बाय थिएटर। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मूवी बहुत ही अच्छी है। तो मैं ये कह रही थी कि इस बंदे ने सोचा कि मुझे बहुत इज्जत मिल रही है और शोएब इब्राहिम बहुत बड़ा स्टार है, तो आई शुड गो एंड मीट हिम इन हिज होम। भाई अगर शहजाद अली आज शोएब इब्राहिम को अपने घर बुलाता ना, शोएब इब्राहिम घुटनों के बल जाता तुमसे मिलने। मतलब ये बंदा भूल गया कि आज के टाइम पे स्टार पावर किस में ज्यादा है, आज के टाइम पे वैल्यू किस में है। मतलब हर, जैसे कहते हैं ना, बॉलीवुड में लोगों का स्टेटस हर फ्राइडे चेंज होता है, पहले कहते थे क्योंकि फ्राइडे को मूवी रिलीज होती थी। तो जिसकी मूवी हिट हुई उसका स्टेटस ऊपर। तो वही वाली बात है। तो मूवीज के बेसिस पे लोगों के स्टेटस डिसाइड होते हैं बॉलीवुड में। तो आज धुरंधर मूवी टॉप पे चल रही है। तो जिस भी बंदे ने काम किया है, कुछ भी किसी भी लेवल का काम किया है, तो ऑब्वियसली उसका स्टेटस ज्यादा होगा। तो शोएब इब्राहिम तो यहाँ ऐसे बैठा हुआ है जैसे मतलब ये सलमान खान शाहरुख खान है और उसने किसी बंदे को अरे गरे को बुलाया हुआ है, और दूसरा बंदा ऐसे झुका हुआ है कि जैसे सच में ही सलमान खान शाहरुख खान ने बुला लिया। भाई अब से अपनी इज्जत बना के रखो और लोगों को अपने घर बुलाओ। ये तो अब शोएब इब्राहिम तो भागता भागता जाएगा। और एटीट्यूड देखो कैसे बैठा हुआ है शोएब इब्राहिम, जैसे मतलब पता नहीं क्या, सही में बहुत बड़ा स्टार खुद ही हो। अब कोको कोला की बॉटल्स रख दी इन्होंने, मतलब कैन रख दी इन्होंने। और इसकी बहन तो करती रहती है कि भैया गाजा पैलेस्टीन में जो वो सब चल रहा है, तो कोको कोला को नहीं पीना चाहिए फ्रेंड्स, इसको तो हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और भाई यहाँ पे पूरा कैन फ्लॉन्ट कर रहा है। भाई भाई में इतनी हिम्मत नहीं है कि मूवी जाके देख के आए। करता क्या है ये दोनों बंदे, मतलब दीपिका एंड शोएब करते क्या है पूरे दिन घर में, नौकरी पे तो जाते नहीं है। घर का कोई काम है नहीं, घर के लिए उसके लिए हेल्प है, बच्चे को संभालने के लिए नैनी है, मतलब नानी माँ है। तो फिर करते क्या है, मूवी आई हुई है जाओ देखने, हिम्मत है तो। और हो सकता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि देख के आए भी हो, लेकिन बोलेंगे नहीं। अगर बोल दिया कि मूवी बहुत अच्छी है गाइस, हम देखने जा रहे हैं धुरंधर, तो होगा क्या कि इनको देखने वाली बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस मूवी के अगेंस्ट है। उन्हें लगता है प्रोपेगेंडा मूवी है या पाकिस्तान के अगेंस्ट है मूवी, तो या पाकिस्तान को एक्सपोज करिए बेसिकली। तो ये नहीं बोल सकते, इन्हें पता है कि इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस वहां से आती है। तो उनको नाराज कैसे कर देंगे, भाई पैसा तो वहीं से छप रहा है, इनका पैसा वहीं से बनता है, ऑडियंस देखेगी इनके ब्लॉग्स, ऑडियंस खुश रहेगी तभी तो ये पैसा कमा पाएंगे। तो ये बोल ही नहीं सकते। गाइस क्या करे, पापी पेट का सवाल है तो मैं बोल नहीं सकता। तो यही है बस, इसका पापी पेट का सवाल है। तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं पापी पेट के लिए। सोचो इस बंदे ने इस जिंदगी में सिर्फ एक मूवी की है, उसमें आर्मी ऑफिसर का रोल मिला है, और लोग कह रहे हैं कि तुमने आर्मी ऑफिसर का रोल किया लेकिन तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों लड़े। तो कहता है पापी पेट का सवाल है। मतलब सोचो, इंडियन आर्मी का रोल प्ले करने के लिए इसको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि पापी पेट का सवाल है कि मुझे पैसे मिल रहे थे उस चीज के लिए। अब ये जा रहा है बंदा, तो जाते वक्त भी मतलब वैसे तो कह रहा है मेरा दोस्त है, ये है वो है, उस बंदे को छोड़ने तक नीचे नहीं जा रहा है, वहीं से दरवाजा खोल के बाय बाय कर दिया। मतलब मैं तो देख के थोड़ा हैरान ही रह गई, भाई तुम करते क्या हो पूरे दिन, घर में ही तो पड़े हुए हो, नीचे तक तो जाओ, एलिवेटर तक तो जाओ। एलिवेटर तक तो हर कोई आ जाता है कि एलिवेटर तक खड़ा हो जाता है बाय बाय करने के लिए। दीपिका मैडम तो गायब ही हो गई। दीपिका मैडम ने कहा अच्छा भैया काम खत्म हो, मैं तो जा रही हूँ अंदर किचन में अपनी कुकिंग करने, क्योंकि मुझे अभी कुछ ब्लॉग शूट करना है गाइस, मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो वो तो निकल ली। मतलब शोएब इब्राहिम भी ऐसे सोच रहा था कि भैया मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया, मेरा एक ब्लॉग बन गया, मुझे कोई लेना देना नहीं, निकलो कटो यहाँ से, कौन दोस्त कौन यार। तो ये हाल है इनके। गाइस ये तो मैं अपनी बहन और माँ के साथ भी यही करता हूँ। जब वो आते हैं उसके बाद वो निकल रहे होते हैं, तो ना मैं कभी उन्हें छोड़ने जाता, ना मैं उन्हें पूछता, वो अपने आप ही खोलते हैं दरवाजा, अपने आप ही निकल जाते हैं। तो गाइस मैं इस 5 BHK के दरवाजे से बाहर नहीं निकलता, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, तो मैं इस दरवाजे के अंदर ही रहता हूँ, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहता हूँ। तो यहाँ पे आके बोलता है कि फ्रेंड्स सभा को आए 3-4 दिन हो गए लेकिन हम बहुत बिजी चल रहे हैं, हम उससे मिल नहीं पाए, तो उससे मिल आते हैं। एंड आई वाज रियली, 4 दिन हो गए, ईद भी आ गई तुम्हारी, ईद पे तो वो थी नहीं, वैसे तुम ईद पे एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हो, सूट बांट रहे हो, हेम्पर बांट रहे हो, पता नहीं क्या क्या नौटंकियां कर रहे हो। पूरा रमजान एक दूसरे के घर खा खा के तुमने ब्लॉग बनाए हैं। अब सबा इब्राहिम मौदा से आई है, तुम्हारा जीजा जी मौदा से आया है, और तुम उससे मिलने भी नहीं गए, ईद मुबारक करने भी नहीं गए, ना वो यहाँ पे आई है। और अगर आई होती तो ये मिलता ही, विच मीन से आई नहीं है, तो सोच लो ये अपने पिताजी से मिलने भी नहीं आई है। वहां पे जाकर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए फ्रेंड्स, बुजुर्गों के साथ। अपनी नानी को क्यों नहीं लेके आई वो, नानी भी तो इतनी बुजुर्ग है, और इसके पिताजी तो भैया तुम्हारे फादर हैं, वो भी बुजुर्ग ही हैं,
उनसे मिलो, उनसे उनको ईद मुबारक करो। लेकिन नहीं, वहीं पे बैठे-बैठे ड्रामा करना है, व्लॉग्स के लिए ड्रामा करना है कि भई बुजुर्गों के साथ ये और वो, और वापस आई है। सोचो, आई कांट बिलीव इट कि अपने पिताजी से मिलने भी नहीं गई है ये। और फिर फ्रेंड्स हम बहुत बिज़ी थे फ्रेंड्स, और हैदर की वजह से हम इतना थक जाते हैं फ्रेंड्स, हम अपने पिताजी को ईद मुबारक भी नहीं करने आए। उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बना देगी, पिताजी को करी ईद मुबारक, एक फालतू का गिफ्ट हैम्पर बना लेगी और 500 रुपए के लिफाफे में डाल देगी उनको दिखाते हुए, पापा अपने लिए कुछ ले लेना। तो मतलब सोचो, इतने लीचड़ लोग हैं ये। और आज इसकी माँ ने कह भी दिया, किसी की नहीं सुनती है भालू, भालू किसी की नहीं सुनती है। चलिए बात करते हैं सालू अपी के ब्लॉग की। तो सालू अपी का जो ब्लॉग था, जब ये जा रही है औरंगाबाद, जिसका अब नाम चेंज हो गया है और छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो गया है, लेकिन ये औरंगाबाद औरंगाबाद पे अटकी हुई है। बहुत लोगों ने इसे कॉल आउट किया कि भैया नाम चेंज हो चुका है तो तुम इसे नए नाम से बुलाओ, लेकिन नहीं, ये नहीं बुलाएगी क्योंकि औरंगाबाद से इसको ज़्यादा क्लोजनेस लगती है। एनीवेज, जो पॉइंट मैं आपको दिखाने वाली थी वो ये दिखा रही थी, इसमें जो साल ओपी की दो नौकरानियां हैं, अगेन आई हेट टू से नौकरानियां, बट वो है ही नौकरानियां, तो क्या करें। इन दोनों के कपड़े देख लो अच्छे से। इसने व्हाइट एंड ब्राउन स्ट्राइप की टी शर्ट पहनी है मेहर ने, और वो स्किन कलर की पैंट पहनी है। और रिजा का देख लो, पता नहीं ब्लू कलर की पैंट है, पजामा है, एक अजीब सी झोला टाइप ड्रेस है और व्हाइट कलर का दुपट्टा। ये दोनों लड़कियां सुबह सुबह निकली है। इसने बोला था कि हमें सुबह सुबह निकलना है तो बड़ी आफत लगेगी, तो ये ऑब्वियसली बिना नहाए धोए ही निकले होंगे। किसके पास टाइम है कि ये सुबह सुबह नहा ले। एक बाथरूम है इनके पास, अगर इन्हें फ्रेश होने का भी मौका मिल रहा होगा ना, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सुबह सुबह ऐसे ही निकले बिना नहाए धोए, और ये 24 घंटे उसी में रहे हैं, उसी में सोए हैं, नेक्स्ट डे इन्हीं कपड़ों में आए हैं। दोनों लड़कियों को कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला है। ये रिजा कहते ना, सालों पे कौन से कपड़े लेके जाने हैं, एक ही में ले चलते हैं, एक ही सूटकेस में ले चलते हैं, हाँ सालों पे 6-6 सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है। वहां पे भैया इसको एक सूटकेस की भी जरूरत नहीं है, इनको कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला। ये इतने गंदे लोग हैं कि 2-2 दिन बिना नहाए आराम से घूमते रहते हैं सेम कपड़ों में। सिर्फ माता जी कपड़े बदलते हैं, और सालोपी इसलिए बदलते क्योंकि उसका ब्लॉग बन रहा है, उसे लगता है फोकस तो मुझ पे है, अगर मैं नहीं बदलूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वो डर के मारे बदलते। नहाई ये भी नहीं है। अब मैंने ऐसे गूगल सर्च मारा था कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन हर होम एंड औरंगाबाद जहाँ पे गए थे। तो 5 घंटे का तो दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर है। और 5 घंटे जब दिखा रहा होता है ना, तो इससे ज्यादा ही टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 6 घंटे लग ही जाते हैं, प्लस एक आध बार ब्रेक भी ले लेते हैं लोग खाने पीने के लिए, तो आराम से 6-6.5 घंटे लगते हैं। तो सोचो बच्चा भी कितना परेशान हुआ होगा कार में इतनी देर बैठ के, और ये दोनों लड़कियां भी बैठी होंगी। और मतलब ऐसे जब ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत स्वेटिंग हो ही जाती है, भले तुम एसी में भी बैठो, थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि तुम गंदा फील कर रहे हो, एंड यू फील लाइक टेकिंग बैथ, बट इफ यू कैन नॉट टेक बैथ, यू ऑलवेज गो एंड चेंज योर क्लोथ एटलीस्ट। बट यहाँ पे इनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये घर में भी ऐसी ही गंदी अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। और अब बात करते हैं इसके रेस्टोरेंट की, कि रेस्टोरेंट में रेनोवेशन क्यों हो रहा है। तो किसी ने मुझे लिखा था, लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखा था, और उसने बोला भी था अपने ब्लॉग में कवर करना, तो मैंने कहा ठीक है। और मैं उससे कनेक्ट कर पाई उस बात से जो उसने कहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे देखा था, मीरा रोड में कोई फायर लगी है। ये 25 मार्च की है, और इसी साल मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। तो और उस लेडी ने भी मुझे ये बताया कि मीरा रोड में कोई फर्नीचर के जैसे होते हैं ना, झुग्गियां वुग्गियां बना लेते हैं लोग, और फर्नीचर का सामान बेचने लगते हैं, लकड़ी का सामान बेचने लगते हैं, तो काफी सारी झुग्गियां हो गई थी, तो वहां पे फायर लग गई, और वो फायर इतनी ज्यादा लग गई कि बहुत ज्यादा फैल गई। तो आप देख सकते हो इस फोटो पे, अगर आपको सही में सर्च करना है तो आप ये वाला जो अकाउंट है उस पे जाके भी आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो जाके। तो वहां पे आग जब बहुत ज्यादा लगी, आप देख सकते हो पिक्चर में कितनी बड़ी आग है। तो फिर वहां पे स्क्रूटनी हुई थोड़ी, लोगों ने आसपास जो भी वहां का मेयर वगैरह होता है, वहां पे जाके उन्होंने आसपास शॉप्स पे थोड़ा सा टाइट किया सब लोगों को। तो सालो अप्पी के रेस्टोरेंट पे भी रेड पड़ी है, और उन्होंने भी कुछ एक्सटेंड करा रखा था, कुछ लकड़ी वकड़ी का सामान ज्यादा कुछ मतलब लगा रखा था जो अप्रूव नहीं था। तो उन्हें बोला गया कि बस ये सब तोड़ो और हटाओ वहां से। और जब ये तब हुआ जब सनी मोहदा में था, लास्ट के मतलब मोहदा से निकलने से 1-2 दिन पहले, तभी सनी टेंशन में था। और जब ये आए हैं तो ऑब्वियसली इन्हें ये सब करना पड़ेगा। और इसका जो रेस्टोरेंट है वो गटर के पास है, ये बहुत सारे लोग बता चुके हैं। और वहाँ गटर के पास होगा और किचन होगा और नॉन वेज वगैरह भी बन रहा होगा, तो ऑब्वियसली चूहे आएंगे ही आएंगे।
और इनकी घर की कंडीशन तो आपने देख ही रखी है। और रेस्टोरेंट में जब ओनर नहीं जाएगा, तो वहाँ का स्टाफ तो कोई केयर करेगा ही नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी रेस्टोरेंट की कंडीशन क्या हो गई। तो वहाँ गंदगी होगी, चूहे-वूहे आते होंगे, कॉकरोच आते होंगे और ये सब चल रहा होगा, तो वहाँ रेड पड़ गई है। तो इन्हें इसलिए रेनोवेट करना पड़ रहा है। और सिलेंडर का नाटक करे, सिलेंडर नहीं है। भाई सिलेंडर नहीं है तो फिर तुम स्विगी और ज़ोमैटो पे कैसे बेच सकते हो खाना? मतलब बेसिकली प्रॉब्लम ये दिखा रहे हो ना कि खाना बनाने के लिए तुम्हारे पास गैस नहीं है, एलपीजी नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो फिर पूरी किचन शट डाउन होएगी सबसे पहले तो। लेकिन इन्होंने ड्रामा कर रखा है कि एलपीजी नहीं है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ हम कोयले पे बना के बेचेंगे खाना। मैं इसके रेस्टोरेंट के गूगल रिव्यूज़ पढ़ रही थी, तो जो लेटेस्ट रिव्यूज़ हैं, वो काफ़ी बेकार हैं और ऑब्वियसली इन्होंने स्टार्टिंग में पेड रिव्यूज़ करवाए थे, अपनी जान-पहचान वालों से करवाए थे, तो थोड़ा-सा ताकि रेस्टोरेंट की रेटिंग ऊपर आ जाए, इसलिए इन्होंने करवा दिए थे। लेकिन उसके बाद इंसान छोड़ देता है ना, तो वो असली रेटिंग आने लगती है, फिर असली रिव्यू आने लगते हैं। तो उसी गूगल रिव्यू में इसके 2 हफ्ते पहले के रिव्यू पे किसी ने फ़ोटोग्राफ्स लेके डाल रखी थी और आप फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हो। जो सालों पे दिखाते हैं ना लाइट वाइट में एकदम चमकता हुआ रेस्टोरेंट, वो अब रह नहीं गया है। इसकी हालत देखो दीवारों की कैसे हो गई है। और इस रेस्टोरेंट को बने हुए 1 साल ही हुआ है शायद, 1 डेढ़ साल, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो सोचो डेढ़ साल में ये हो गया। और मेन्यू कार्ड की हालत देख लो, मतलब इतना गंदा उसका लैमिनेशन वगैरह सब निकल रहा है और इनके प्राइसेज़ ना फाइन डाइनिंग वाले हैं। लेकिन हालत अंदर एकदम खराब है। ऑब्वियसली कोई इतना ज़्यादा पे करेगा तो वो वैसी ही सर्विस एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि तुम्हारा स्टाफ बेकार था, स्मेल आ रही है या खाना देर से आया या ठंडा आया, जला हुआ आया, तो कोई दोबारा नहीं जाना चाहेगा। ऑब्वियसली वो इरिटेट भी हो जाएगा कि उन्होंने इतना पे किया और उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिला और अच्छा एम्बियंस भी नहीं मिला। तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट नहीं चलेगा ऐसे में। तो ये सब चल रहा है इसके साथ और ये बहाना मार रही है कि ये हो गया, वो हो गया। बार-बार आके चूहे बोल रहे चूहे। अगर कोई भी कस्टमर सुन लेगा कि चूहे आते हैं इनके रेस्टोरेंट में, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट चूहे विल नॉट स्टे इन द डाइनिंग एरिया, दे विल गो टू द किचन फर्स्ट। तो किचन में चूहे घूम रहे हैं इसका मतलब। तो आई होप पब्लिक को पता चले कि इसके रेस्टोरेंट की असली हालत क्या है और वहाँ से खाना-वाना ऑर्डर करना बंद कर दें। अब बात करते हैं सालोपे के आज वाले व्लॉग की, जो उसने आज व्लॉग में दिखाया है। भई जो लेडी इसके साथ चल रही है ना, नकाबिया, हिजाबिया, और इन्होंने ऐसे ही इसको रिसीव किया था जब ये होटल में पहुँची थी। उनको दिखता नहीं है कि बंदी कैसी है। इन्होंने अरे-गहरा कोई भी बंदा बुला लेते हैं कि बस वो हिजाब ओढ़ के आ जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या मुस्लिम समाज में कोई भी पढ़ा-लिखा, समझदार, पढ़ा-लिखा डज़ नॉट मीन दैट पर्सन हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। पढ़ा-लिखा मतलब कोई भी समझदार जिसे जनरल अवेयरनेस हो, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन में जाने का ज्ञान दे सके। कोई ऐसा नहीं है क्या जो इस जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को बुला लेते हैं एज अ गेस्ट। भाई इसको शॉल उड़ाई गई है, मतलब किस नाम की शॉल उड़ाई गई है, इसने करा क्या है? ये लोग जो बुला रहे हैं वो इसके ब्लॉग्स नहीं देखते क्या, या बस इंस्टाग्राम के व्यूअर्स देख लिया और हाँ 3-4 मिलियन व्यूज आते हैं इंस्टा की रील पे, चलो भाई ठीक है, कोई नोन फेस है आ जाओ। ऐसे होता है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी कर ली और वहां जाके हर स्टॉल पे जाके इसने भिखमंगों की तरह ऐसे गिफ्ट बटोरे हैं। इस बार दिखाए नहीं लेकिन फिर भी भर के लेके आई थी, क्योंकि इसे पता है कि वहां जाते ही इसकी अम्मा बैठी है, वेट कर रही है कि हाँ भैया गिफ्ट लाएगी। और बाकी 3-4 लोग लेके आई ना साथ में, रिजा, मेहर और कृष्णा, उन सबके लिए खाना तो भैया इसने ऑर्डर करना नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री खाना होगा होटल में हो सकता है 1-2 बार का हो और इनको हर 2 घंटे बाद खाना होता है। तो यहाँ से जो सारा खाना-वाना भर के लेके गई है वो उनके लिए लेके गई थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये स्टॉल पे जा रही है और वो इसको खाने की चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि भई हम खा नहीं सकते, पैक कर दो। मतलब अगर कोई सोचो टिक्की दे रहा है तो आप ये बोलोगे कि पैक कर दो, भई उसे ये बोलोगे नहीं हमने खा लिया, हमारा पेट भरा हुआ है, देख लो उसके साथ, उससे बातें कर लो, फ़ोटो-वोटो खिंचवानी है वो खिंचवा लो, नेक्स्ट स्टॉल पे चले जाओ। लेकिन ये बंदी है सारा बटोर के लेके आई है थैले भर के। आई कैन नॉट, मतलब मुझे लगता है कि मैं देख भी क्यों रही हूँ इस औरत को। ये पिछली बार भी एक बार मुंबई में इवेंट हुआ था, तब ये रिज़ा रेहान को लेके गई थी और वहाँ से भी वड़ा और वड़ा पाव और पता नहीं क्या आलू की टिक्की और सैंडविचेज़ ये सब भर-भर के लेके आई थी अपने घर में और उसकी अम्मी बैठ के खा रही थी खोल-खोल के। मतलब सोचो सब सॉगी हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा एक-दूसरे में, लेकिन सब माल बटोर के केक-वेक पता नहीं क्या-क्या जो भी इसे खाने का सामान मिला ना, सारा बटोर के थैले भर के ले गई है। और हर स्टॉल पे जाके, मतलब ये स्मॉल बिज़नेसेस हैं और ऑब्वियसली दे आर हियर टू मेक मनी। ऐसा ये हर किसी को फ्री में गिफ्ट देने के लिए नहीं खड़ी हुई हैं, बल्कि वो बेचने के लिए खड़ी हुई है। तो इसने कितने लोगों से पैसा दे के सामान खरीदा है।
किसी से भी नहीं खरीदा होगा, बल्कि इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि हर स्टॉल वाला मुझे कुछ ना कुछ फ्री में गिफ्ट दे दे। मतलब ये 40-45 लाख महीना कमा रही है, तभी भी इसकी नीयत इतनी गिरी हुई है कि छोटे-छोटे बिज़नेस कर रहे हैं ना, जो लेडीज़ छोटा-छोटा सामान बेच रही हैं, उनसे फ्री का माल बटोर के लेके आती है। और यहाँ पे देखो स्टेज पे इसे खड़ा कर दिया गया है। अब स्टेज पे खड़ा कर दिया है, सनी तो ऐसे चहक रहा है जैसे पता नहीं इसी की वजह से इसको खड़ा किया है। यहाँ पे लोगों ने इतना लिख रखा था कि ये आटे का थैला कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। अब ऑब्वियसली ये यूट्यूबर है, कोई बहुत बड़ा नोन फेस नहीं है ये, तो इसको हर कोई जानता भी नहीं होगा। पे स्टेज पे गई थी और वहाँ पे इसको शॉल वॉल दे रहे थे और इस बंदे ने अनाउंस किया कि सबा इब्राहिम जी जो यूट्यूबर है वो आई हुई है। और इसी इवेंट पे 1-2 दिन पहले सना खान गई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे साल ओपी जी गई है, पीछे पोस्टर वोस्टर लगा रखा है उसका, उसको देख के साल ओपी जी बहुत खुश हो गई है। जब ये बंदा अनाउंस कर रहा है तो भीड़ ही नहीं है, पब्लिक को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कौन सबा इब्राहिम कौन क्या। तो यहाँ पे कोई नहीं था ज्यादा लोग, इन्हीं के मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, उन्हीं के बंदे घूम रहे थे अपना आईडी कार्ड लटकाए हुए। सालों ओपी जी वहां पे भाषण देने पहुंच गई है। और इसका भाषण क्या था, पहली बात तो फ्रेंड्स इन्होंने हमें इतना फैसिलिटेट किया। भैया अगर अंग्रेजी का वर्ड नहीं आता तुम्हें, उसका मीनिंग नहीं पता कहाँ फिट होगा, तो मत यूज करो ना। फेलिसिटेट होता है, फैसिलिटेट किया। और मतलब उससे भी ज्यादा गया गुजरा। चलो ये वर्ड हो सकता है सबको नहीं आता हो, लेकिन मेंस एंड वुमेन्स, भैया मेन एंड वुमेन प्लूरल हैं, उसमें मेंस एंड वुमेन्स कौन लगाता है। इतना तो पढ़ी लिखी होगी, इतना तो 5वीं पास बच्चे को आता है। यहाँ पे डुओलिंगो की प्रमोशन करती है पिछले कई साल से। डुओलिंगो वाले भी सोचेंगे भैया इसने तो हमारा नाम ही डुबो दिया, आज तक मतलब इसे मेंस और वुमेन्स में मतलब अटकी हुई है ये बंदी। और वहां के आके कह रही है मतलब इसका चलो मेंस वुमेन्स भी छोड़ दो कि चल इसने वो भी गलत बोला, जो इसने स्पीच दी है ना मुझे उससे प्रॉब्लम हुई है। वहां जाके कहती है कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो वुमेन्स, और जो आप जहाँ पे पहुंची हो ना आज, जो भी यहाँ पे खड़ी है वुमेन्स, वो सारे बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड्स है, बिकॉज ऑफ योर मेंस है। तो घर जाके अपने अपने मेंस को थैंक यू कहना, बिकॉज आपके उनके सपोर्ट के बिना तो आप सारी वुमेन्स यहाँ पे होती ही नहीं, तो अपने अपने मेंस को थैंक यू कहना। मतलब क्या बीएस था ये, लिटरली कितनी बेवकूफ है। बेसिकली शी वेंट टू स्टेज and instead of recognizing other women for their effort and achievement, she's saying that you have to go back and thank your husband कि उनके सपोर्ट की वजह से है। बेसिकली शी इज अंडरमाइनिंग देयर एफर्ट्स कि भैया तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है, somebody else is responsible for it, मतलब क्रेडिट किसी और को दे दो। और हो सकता है यहाँ पे जितनी लेडीज हो उसमें से बहुत सारी सिंगल वुमेन हो या सिंगल मदर हो, and they might be taking care of everything like their kids, home, business, everything। इसकी तरह नहीं कि वे 2 नैनियां पाल रखी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक सनी बॉडीगार्ड की तरह 24 घंटे सारा काम धाम छोड़ के अपना रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ इसकी सेवा में खड़ा रहता है। एक माता जी और एक बेटी खाला अपनी दुनिया छोड़ के इसकी लल्लो चप्पो करते रहते हैं। तो ये सोच रही है सबकी जिंदगी ऐसे ही है। तो उसमें कह रही है कि भैया अपने हस्बैंड को थैंक यू करो, और ये यही करती है। और ये इसने सीखा किससे? दीपिका से। दीपिका भी यही करती है। मतलब दीपिका का हस्बैंड कुछ नहीं करता और कई सालों से नहीं करता, दीपिका सबको संभालती थी, लेकिन तभी भी उसकी ईगो बूस्ट करती रहती, नहीं शोएब नहीं जनाब आपकी वजह से। तो इसने यही से देखा है कि भैया अपने हस्बैंड की तारीफें करते रहो, भले तुम कमा रहे हो, तुम सबसे ज्यादा ये कह लो पॉपुलर हो, या तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इस केस में मेहनत ये नहीं करती वो बात और है, लेकिन फिर भी तुम अपने हस्बैंड को सर आंखों पे चढ़ा के रखो कि भाई जो भी मैं हूं ना, मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से नहीं हूं, मैं सिर्फ जो भी हूं आपकी वजह से हूं। तो भाई ये बिल्कुल गलत मैसेज था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर इसको यही कहना था कि भाई ठीक है हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से ही आप कर सकते हो ये वो, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से कहती, ताकि ऐसा लगता कि जो लेडीज यहाँ आई हुई हैं, जो इतनी मेहनत कर रही हैं, अपने दम पे कर रही हैं, और वो सब इतना एफर्ट अपनी फैमिली के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है, जो जो भी है उनका खुद का पैशन है, जिस भी चीज के लिए कर रही है, तो दोनों को एनकरेज करती। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो आके इस लेवल पे एक ढंग की स्पीच दे सके, जिससे बंदियां जो भी हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, वो इंस्पायर हो, उन्हें लगे कि हाँ हमें हमें रिकग्निशन मिला, इसने हमें बहुत अच्छे तरीके से बोला। ये तो है बेवकूफ ढोल की तरह आके बस माइक पकड़ के कुछ भी कह दिया। अच्छा, इसी से पहले सना खान आई थी। सना खान का मैंने पूरा नहीं देखा, बट उसका एक ही क्लिप मैंने जरा सा देखा था। वो ये कह रही थी कि बहुत सारी लेडीज
ना उनके शौहर बोलते हैं कि मायके मत जाओ, अपनी माँ से मत मिलो, तो ऐसा मत करो, मिलो अपनी माँ से। और मतलब शौहर को और हस्बैंड एंड वाइफ में इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अल्लाह, अल्लाह का रास्ता कैसे है, ये सब बातें कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन उसकी बातों में लग रहा था कि हाँ, चल थोड़ा ढंग का ज्ञान दे रही है। अब पीछे देखो पोस्टर-वोस्टर सब चेंज कर दिया, अब सना खान का लगा दिया। अब सना खान यहाँ अकेली आई है और उसकी प्रेज़ेंस मतलब लग रहा है कि हाँ, ठीक है, भई नोन फेस है, शी कैन हैंडल क्राउड, शी कैन गिव अ नाइस स्पीच, शी कैन डिलीवर हर मैसेज नाइसली, ये सब लग रहा है उसको देख के। लेकिन यहाँ एक छपरियों की छपरी बुला ली, जिसको अपनी ही अकल नहीं है, अपने आप की लाइफ़ सँभाली नहीं जाती, जिससे अपना बच्चा नहीं सँभाला जाता और इसको 4-4 बॉडीगार्ड लगते हैं, इसे बोलना नहीं आता, उसको स्टेज पे खड़ा करके उसको एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? और इनफैक्ट सना खान भी सोच रही होगी कि एक दिन मुझे बुलाया, अगले दिन सबा इब्राहिम को बुला लिया, तो मेरा लेवल डाउन हो गया है। ऑब्वियसली मतलब इस टाइप के इवेंट्स की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, जब सबा इब्राहिम जैसे लोगों को शॉल पहनाया जाएगा, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा, स्टेज पे खड़ा कर दिया जाएगा माइक देके कि अब भैया तुम बोलो। सालू जी, नहीं फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, हमसे बोलना नहीं जाता फ्रेंड्स, हमें तो हाई फ्रेंड करना आता है कि अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, अब हम खाना खा लिया, अब हम बैठे हैं, अभी हम ज़रूरी काम से शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको दिखाएँगे क्या करके लाए हैं शॉपिंग, हमें सिर्फ़ यही सब बोलना आता है। यहाँ सनी देखो, सारी महिलाओं के बीच में खड़ा होके हीरो बन रहा है। यहाँ भैया तुम भी नामहरम ही है, बाकी बंदियाँ भी नामहरम हैं, लेकिन सनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सालों जी को कोई फ़र्क पड़ता है। सना खान देखो वो बॉलीवुड में काम कर चुकी है, शी इज़ अ नोन फेस, टीवी स्टार भी रह चुकी है और लेकिन जब से उसने हिजाब लिया है ना, वो विदाउट हिजाब दिखी नहीं है कहीं पे भी। और जो मैंने एक बार हेयर कलर वाला इंसिडेंट बताया था, वो इसी का था। उसने कहा था कि मैं किसी हेयर सैलून में गई थी, वहाँ पे कई बंदे घूम रहे थे, तो उसने बोला कि मैं तो हिजाबी हूँ, तो मैं अपने हेयर नहीं दिखा सकती। तो अंदर कहीं मतलब किसी कवर्ड रूम में जाके उसने अपने हेयर कलर करवाए थे, जो भी है। तो ये सालों पे भी इसको कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सारे दिन इधर-उधर घूमती-फिरती रहती है। और हाँ, अभी एक और मैंने देखी थी इसकी क्लिप सना खान की, तो बेसिकली सना खान एंड हर हस्बैंड वाज़ स्टैंडिंग एंड देयर वाज़ अनदर गाय एंड कैमरामैन वाज़ टेकिंग अ पिक्चर। तो कैमरामैन ने उससे बोला कि आई वांट टू टेक पिक्चर ऑफ सना खान विद दैट गाय, मतलब बेसिकली हस्बैंड को हटना पड़ेगा। तो सना खान ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं फ़ोटो खिंचाऊँगी। तो बेसिकली वो महरम-नामहरम वाला भी मतलब मानती हैं। तो यहाँ पे चलो जो भी है सही-गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने किसी चीज़ को बोला है कि मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करूँगी, तो उस चीज़ को रिलिजियसली फ़ॉलो करो ना। तुम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, वहाँ पे तुम्हारी हिपोक्रेसी आ जाती है। वहाँ पे ये लोग ना ऐसा भी करते हैं कि प्राइवेट पिक्चर्स लेने के लिए मतलब होता है ना पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल सेल्फीज़, उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। यहाँ पे बैठी हुई है, बच्चे आके मिल रहे हैं, पीछे से ज्ञान बाँट रही है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। फ्रेंड्स उनके साथ तो एक अलग ही सुकून मिलता है कि ये और है किसकी भाभी। भैया सुकून वर्ड बोलना छोड़ दो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। कि किसी तरह भीड़-भाड़ बुलाई होगी कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ी तो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, कहीं से भीड़ इकट्ठी करो तो भीड़ आई है, अदरवाइज़ भीड़ थी ही नहीं स्टार्टिंग में। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मौदा में इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं कर पाती? मौदा में भी तो बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो सनी आज तक मौदा में इसके लिए भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं कर पाया है? ये खुद क्यों नहीं कर पाई है? मौदा में तो कोई इसे कुत्ता तक पलट के नहीं देखता। मौदा में तो ये मेलों में भी जाती है तभी भी कोई इसे पूछता नहीं। मौदा में तो कोई अड़ोसी-पड़ोसी इसे अपने घर नहीं बुला रहा या अड़ोसी-पड़ोसी इससे मिलने और ऐसे हाथ पकड़ के इसका हाथ चूमने या इसके साथ सेल्फी लेने नहीं आ रहा। मौदा में तो कोई नहीं आता। मौदा में इवेंट करके दिखाए ना सनी कि जहाँ इतनी भीड़ आ जाए कि भैया मौदा की सारी औरतें आ गई। मौदा में तो इसकी मामियाँ तक इससे मिलने नहीं आ रही हैं, अपने घर नहीं बुला रही हैं। मौदा में तो ये चोरों की तरह अपने ससुराल से बेटी खाला के घर भागती रहती है। बेटी खाला के घर से वापस अपने ससुराल और अपने ससुराल से बेटी खाला के घर, यही काम है। या आधी रात को नानी के घर पहुँच जाती है। वहाँ क्यों नहीं घूमती गलियों में? वहाँ देखें हम तुम्हारी कितनी इज़्ज़त है, कितनी भीड़ लगती है तुम्हें देखने के लिए। तो सनी से बोल अपने कि मौदा में इज़्ज़त दिलाए ज़रा। अगर इसी को इज़्ज़त कहती है कि औरतें आ जाती हैं हाथ मिलाने, ये इज़्ज़त होती है, तो मौदा में दिखा ना कितनी इज़्ज़त मिली है। कि बड़ी-बड़ी बातें करती ना, फ्रेंड सनी ने मौदा में बहुत इज़्ज़त दिलाई है। एक बार तो करके दिखा इवेंट। जहाँ मतलब मौदा की 500 औरतें तुझसे मिलने आएँ, तेरा हाथ पकड़ने आएँ, तेरे साथ फ़ोटो खिंचाने आएँ, फिर बोलना फ्रेंड्स बहुत सुकून मिलता है, लोग इतना प्यार करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था हमसे इतना मोहब्बत भी कोई करता है। और यहाँ पे सारे जगह जो भी जितनी भी स्टॉल्स थे, वही फ्रूट्स की स्टॉल्स थे, वहाँ पे भी जा-जा के कुछ-कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सामान बटोर रहे हैं और सेल्फी-वेल्फी खिंचा ली। जो इसका एक क्लिप थी, यहाँ पे फायर वाला पान होता है ना, तो ये मैंने देखी थी, किसी और बंदे ने बनाई होगी, अपनी रील पे डाल रखी थी। तो साल ओपी जी को ऑफ़र करता है, साल ओपी डरती नहीं, नहीं, नहीं।
और फिर वो दूसरा बंदा खाता है। सनी का बहुत मन था, सनी कहता ना इसने मुझे आग वाला पान नहीं खाने दिया। अब यहाँ से कर करा के फोटो वोटो खिंचा के ये वापस आए हैं और सनी फ्रैंड हम आ गए वापस, फ्रैंड हम बहुत थक गए, भालू भी बहुत थक गए, भालू ने हील पहन रखे थे, भालू से अपना वजन नहीं संभालता, हील में कैसे चलेगी, पर फ्रैंड किसी तरह मैनेज कर लिया। और इन्होंने होटल में 2 रूम बुक कर रखे हैं, एक सनी का और सबा का ऑब्वियसली, और एक है माता जी का, उसमें रहेगी रिजा, मेहर और इनका सर्वेंट, अनदर सर्वेंट कृष्णा। सोचो मतलब 4 जने एक रूम में कैसे रहेंगे। वापस आने के बाद सालों पीली तो बेड पे बैठ गई कि वो तो बहुत थक गई, उसने कर ली कमाई, अब वो रेस्ट करेगी। सनी को दे दिया आगे का ब्लॉग बनाने का। सनी घूम रहा है इधर से उधर, फरान में आपको और कुछ नहीं तो अपना रूम दिखा देता हूँ। मतलब फ्री का होटल मिला है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने सेट करके दिया होगा ना, इन्होंने मांगे होंगे 2 रूम की, भैया हम तो पूरी पलटन के साथ आते हैं, हम अकेले नहीं निकलते। अकेले आ सकती है, मतलब इंडिपेंडेंट वुमन है तो अकेले एक दिन का ट्रैवल करके एक रात होटल में रुक के अगले दिन जा सकती है। बच्चा तो वैसे ही इसका परिवार पालता है, अकेले क्यों नहीं आ सकती। जब सनी के माता पिता हज पे जा रहे थे तो उन्हें एक हॉल में सोना पड़ा था, वहां लाइट वाइट चली गई थी, तो इसने होटल बुक कर रखा था और ये अकेले जाके होटल रूम में सो के आई थी, जबकि सनी अपने पेरेंट्स के साथ वहीं उस हज वाले हॉल में सोया था। तो ये ऐसा कर सकती है, जब इसे जरूरत पड़े ना तो अपने कंफर्ट के लिए सबको छोड़ सकती है ये। तो औरंगाबाद क्यों नहीं आई अकेली, अपने आप आती, अपना इवेंट करती और आराम से सोती होटल में और जाती। लेकिन नहीं, ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं, सारा अफोर्ड वही करेंगे, पेमेंट वही करेंगे, तो पलटन लेके आ जाओ। फिर बोलेगी फ्रेंड्स हम बच्चों को साथ लेके घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनका भी मन करता है ना नई नई सिटी घूमने का। ये बच्चों ने सिटी घूमी है, 6 घंटे का ट्रेवल करके सुबह सुबह आए हैं, उसके बाद होटल में पड़े रहे हैं, तुम्हारा बच्चा संभाल रहे हैं, उसी होटल में टेढ़े मेढ़े होके पता नहीं कैसे कैसे सोए होंगे 4 जने एक कमरे में। और फिर ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह बिना नहाए धोए उसी जगह से 6 घंटे का ट्रेवल करके वापस आए हैं। इन्होंने एंजॉय किया है, न इन्हें प्रॉपर उस रूम से बाहर निकल के कहीं घूमने का मौका मिला है, न नहाने का मौका मिला है, न कपड़े बदलने का मौका मिला है, न इन्हें कोई अच्छा खाना खाने का मौका मिला है। जमीन पे मैट सोई होगी, जमीन पे पता नहीं कौन कहाँ कैसे सोया होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक नामैरम कृष्णा, एक यंग बॉय, बाकी 2 टीनेजर लड़कियों के साथ एक ही रूम में रह रहा है, और माता जी आराम से इस चीज के लिए एग्री कर रही है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ये सब दिख रहा है उन्हें, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। अगर इसको इतनी ही पलटन लेके चलनी है तो 2-3 रूम अपनी तरफ से बुक करती, 2 रूम एक्स्ट्रा अपने तरफ से बुक करती कि भाई कृष्णा है, कृष्णा एक बंदा है, नामहरम भी है, तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है, तो उसके लिए अलग रूम बुक करते। नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे। जब इसे खुद से रूम बुक करना होता है ना, तो एक रूम बुक करके उसी में सबको ठूस देती है। और लेकिन जब बाहर से मिल रहा हो तो फिर ये 2 रूम भी लेती है, क्योंकि इसको अपनी पॉकेट से तो कुछ नहीं पे करना पड़ रहा। अब ये सारा सामान जो बटोर के लेके आई थी ना, खाने पीने का, केक वेक पता नहीं क्या क्या, वो इनको दे दिया सारे बच्चों को, और मतलब माता जी को। माता जी खोल खोल के डब्बे खा रही है, बच्चे खा रहे हैं। मेहर की शक्ल से साफ पता चल रहा है कि बहुत परेशान है। ऑब्वियसली जब मेहर होती है ना तो रिजा ज्यादा काम नहीं करती है, रिजा सोचती है कि ये मेड है, ये करेगी। बच्चा इन्होंने यहाँ छोड़ रखा है। बच्चे ने पूरी ट्रिप पे, पूरे ब्लॉग में शायद पैंट नहीं पहनी है, पूरे टाइम वो डायपर में रहा है। और बच्चे का वैसे ही चल रहा था कि बच्चा बीमार हो गया हमारा, क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन हो गया। एसी की ट्रेन में विदाउट पैंट बना के सिर्फ डायपर में बच्चे को रख के लेके आए हैं। और इस होटल में भी एसी होता है हमेशा, तो एसी में बच्चे को हमेशा ठंड लगेगी लगेगी। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाते हैं, जब छोटा होता है ना 1-1.5 साल तक, तो एक्स्ट्रा पहनाते हैं क्योंकि बच्चे को ज्यादा बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो भाई बच्चा तो बेचारा इनका पता नहीं कैसे पल रहा है, राम जाने। अब भालू जी की आंख में लेंस टूट गया, उसका ड्रामा, उसके लिए भी उसने फटाफट शूट करा। फ्रेंड्स हम तो सोच रहे थे हम मेकअप उतारने वाला वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, हमारा तो लेंस ही टूट गया। और सनी फ्रेंड फालतू का तमाशा करती रहती है, इतनी खूबसूरत है, मैंने कहा तुम हूर परी वैसे लग रही हो, क्यों लेंस वेंस लगाती हो, या वैसे इतनी खूबसूरत लग रही हो। तो सनी को तो कोई लेना देना था नहीं, सनी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन टू हर ड्रामा। सनी सोच रहा होगा किस तरह इसका ड्रामा खत्म है, मैं जाके चैन से सो जाऊं। और ये इसका इतना सूजा हुआ मुंह कि मतलब तो गाल वाल सब बाहर निकल के आ गए हैं इसके। लेकिन इसका ड्रामा अभी तक चलता ही रहेगा। फ्रेंड ये फिर हाँ जाके अपनी माँ को बताने जा रही है, मम्मी ऐसा हो गया, हमारा लेंस आंखों में टूट गया, फ्रेंड्स हम आपसे लेंस नहीं लगाएंगे, हम तो बहुत घबरा गए फ्रेंड्स, हमें तो डर लग रहा है। उधर मतलब रिजा बच्चा लेके घूम रही है इसके पीछे पीछे, सालोपी ये कर लेते हैं, सालोपी वो कर लेते हैं। और कृष्णा देखो, कृष्णा ऐसे मजे ले रहा है, कृष्णा को लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा जॉब है, मेरी तो लाइफ सेट हो गई है, मैं तो जिंदगी भर इनके गुलामी करता रहूंगा, इनके टुकड़ों पे पलता रहूंगा, इनके साथ रहने में तो बहुत मजा आता है। हर तीसरे दिन तो ये जो झोला वोला उठा के चल पड़ते हैं, घूमने फिरने को मिल रहा है, ट्रैवल करने को मिल रहा है। लेकिन मेहर मेहर की हालत देखो,
वो एकदम मतलब दबी हुई, परेशान सी। और रिज़ा देखो, रिज़ा सोच रही है अच्छा है, अभी हमारी ड्यूटी कम हो गई है, 50% हमने लोड मेहर पे डाल दिया, वरना तो पूरे 100% हमें बच्चा सँभालना पड़ता, सालू ओपी को भी सँभालना पड़ता। तो रिज़ा चहक रही है, फ्रेंड देखो हमारी आँख में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भई मुझे तो इसकी आँख में जब ये दिखा रही थी ना, मुझे तो सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रही थी कि इसकी आँख में डिफेक्ट है और ये महँगी है अच्छी खासी। और जब ये स्ट्रेट देखती है ना, तब इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा-सा भी आइज़ इधर-उधर रोटेट करती है ना, पता चलता है। इसके माताजी के जीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। माताजी के जीन्स इसमें आए हुए हैं और इसकी आँखों में डिफेक्ट है अच्छा खासा। अब आप रूम की हालत देखो, मतलब रूम पे ज़मीन पे सामान पड़ा हुआ है क्योंकि गिफ्ट्स वग़ैरह लाई होगी, तो सब फैला दिया है इसने। और ऐसे ही जाते हैं ये, ट्रेन से जब निकलते हैं ना, तो इतना गंद मचा के निकलते हैं और रूम में रहते हैं, तो जब ये छोड़ के जाएँगे ना, तो ऐसे गंद मचा के ही छोड़ के जाने वाले हैं ये। और यहाँ सनी कंप्लेन करना है, देखो इसका ना भालू का ऐसे हो गया था। और माताजी, सुनती नहीं है, क्यों लगाती है लेंस वेंस पता नहीं, सुनती नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनती, पहले सुनती थी, अब देखो बिल्कुल नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता, हमारा सानू भी नहीं सुनता, सालू भी नहीं सुनती, इसके पिताजी ने तो सुनना बहुत ही बंद कर दिया है पहले से ही। तो माताजी ने कह दिया कि भैया ये सुनती-वुनती नहीं है किसी की, तो समझ आ गया पब्लिक को कि भई किसी की नहीं सुनती, इसे लगता है यही सबसे ज़्यादा समझदार है। अब इसने कपड़े बदल लिए क्योंकि अब डिनर पे जाना है और इन लोगों ने डिनर ऑर्गेनाइज़ किया होगा, जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उन्होंने बुलाया था इस पूरी पलटन को कि भई खाना खाने आ जाना हमारे यहाँ। और ये कह रहे हैं कि फ्रेंड अब हम ना मतलब शूट नहीं कर पाएँगे क्योंकि हो सकता है इसने बोला हो कि हम तो शूट करेंगे, हम तो बिना शूट के तो हम रह ही नहीं सकते। तो और वो हिजाबी, नकाबी टाइप लोग हैं, तो उन्होंने मना कर दिया हो कि भई हमारे साथ खाना खाओगे तो नहीं शूट करना है। तो ये जा रही है। अब सोचो वो जो बच्चे बच्चे नहीं, रिज़ा और महर जिन कपड़ों में आए हैं, उन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं। माता ने तो फटाफट सूट चेंज किया, हम तो सूट चेंज करेंगे, हम नहीं जाएँगे सेम कपड़ों में, हम 12 घंटे से ज़्यादा सेम कपड़े नहीं पहनते। लेकिन रिज़ा, हालत देखो इनकी, नौकरानियाँ लग रही हैं बिल्कुल। और मोटापे में तो बस पूछो ही मत, फटने को हो रही हैं तीनों औरतें ना, बिल्कुल फटने वाली हैं बस। और यहाँ पे ले जा रही है उन्हें खाना खिलाने, वो उन्हें इसे ये शर्म नहीं आ रही है कि भई लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे कि कैसे-कैसे लोगों के साथ घूम रही है, अच्छे कपड़े। वैसे तो हर रोज़ शॉपिंग करने जाती है, फ्रेंड हम रिज़ा के लिए ले रहे हैं, फ्रेंड हम मेहर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ये निकलती है ना पलटन लेके, तो इन्हें बिल्कुल घटिया से घटिया कपड़े बना के ले चलती है, क्योंकि ये चाहती होगी ना ये नौकरानियाँ दिखें मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि भई मेरे साथ स्मार्ट लड़कियाँ दिखें, तो वरना फिर मेरी स्मार्टनेस कम हो जाएगी, तो मेरे साथ ऐसे नौकरानियाँ सी दिखें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई मैं मालकिन हूँ और मैं, ये सब मेरी नौकरानियाँ हैं। अब वापस आते-आते ये कह रही है, फ्रेंड हाँ, हमने बहुत जल्दी-जल्दी सब किया, हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, हैदर की तबीयत खराब हो गई है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। और यहाँ एक ही रूम में सबको सुलाया इन्होंने। सुबह-सुबह ये जल्दी ही निकल पड़े, सबके साथ एक फ़ोटो खिंचाई और अब आप देखो सारे के सारे सेम कपड़ों में हैं। मतलब रिज़ा और मेहर, सोचो 2 दिन से सेम कपड़ों में घूम रहे हैं। सालू भी सेम सूट में ही सोई है, माताजी सेम सूट में ही सोई हैं और उसी सूट में ये निकल पड़े हैं। मतलब अगर सेम कपड़ों में तुम सो के अगले दिन कैसे निकल सकते हो? और रिज़ा और इनके तो कपड़े बदले ही नहीं, ये थैले-वैले इतना सारा सामान जो लाद के लाई है, पूरी रात इसने पैकिंग की थी, उस पैकिंग का हुआ क्या है? बल्कि हैदर के कपड़े भी चेंज नहीं हुए हैं। हैदर को पैंट को तो नसीब ही नहीं हो रही है। वैसे कह रही है कि हैदर की तबीयत खराब है। भई तबीयत खराब है तो कपड़े तो पहना लो उसको ढंग से। यहाँ पे फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब हो गई तो हम जल्दी-जल्दी निकल रहे हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल इसने लिखा है कि औरंगाबाद से हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब टाइटल में लिखा है। जबकि ये कोई हॉस्पिटल नहीं गए, किसी दवाई-ववाई, मतलब दवाई की शॉप से इसने दवाई ली होगी, डॉक्टर से फ़ोन-वोन किया होगा, डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि भई कॉमन प्रॉब्लम है जो भी है, डिहाइड्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी ये दवाई ले लो। लेकिन पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लिक बेटिंग के लिए इसने ये सब लिख रखा है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा कि पता नहीं क्या हो गया हो। तो दवाई लेने के लिए रुका है और दवाई लेने के बाद जब ये बैठा है ना, तो यहाँ साल ओपी जी विदाउट हिजाब आराम से बैठी हुई है, गाड़ी चल रही है। तो सनी ने शूट करा तो वो मैंने स्लो-मो में करके उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये ऐसे ही बैठती होगी, ऐसे ही घूमती-फिरती होगी घर में, क्योंकि ड्राइवर भी है, कृष्णा भी है। अब सोचो कृष्णा, मेहर और रिज़ा, 3 लोगों को इसने पीछे वाली सीट पे बिठाया हुआ है, जबकि पीछे वाली सीट छोटी होती है, थोड़ी कंजेस्टेड होती है। और मेहर को तो उल्टियाँ आती थी, ये तो हमेशा एक्सक्यूज़ देती थी कि मेहर को उल्टी आती है तो कार में नहीं जा सकती, इसलिए हम उसे ऑटो में भेज रहे हैं। अब ये 6-6 घंटे बिठा के उसको ले जा रही है ट्रैवल कराने। तो अब उसको उल्टियाँ नहीं आ रही और मेहर के साथ बैठा हुआ कृष्णा, कृष्णा तो नामहरम है, उसको एक यंग बंदे को एक टीनेजर लड़की के साथ तुमने क्यों बिठाया हुआ है? और माताजी को ये सब एक्सेप्टेबल कैसे है? माताजी तो उसकी अम्मा बनी हुई थी। माताजी अपनी बेटी सालू अप्पी जी के साथ कृष्णा को क्यों नहीं बिठाती पीछे? जैसे कहते हैं ना, हमारी तो 3-3 माएँ हैं,
और हमारी मम्मी तो रिज़ा से ज़्यादा प्यार करती है, हमसे ज़्यादा रिज़ा से प्यार करती है। भाई इतनी बकवास करते हो तुम। अगर तुम्हारी अम्मी रिज़ा से ज़्यादा प्यार करती होती ना, तो रिज़ा आगे बैठी होती, तुम पीछे बैठी होती। तो इतना ड्रामा, इतना झूठ, डरते ही नहीं है बिल्कुल। और फिर वही वाली बात होती है कि देखो, कई बार ना क्या होता है, लोगों को ना कर्मा मिलता है, लेकिन इतना लेट मिलता है कि फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो वही वाली बात है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने आस-पास, अपनी सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, कि ये बहुत ही मक्कार फ्रॉड होते हैं, लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होता जा रहा है। तो और फिर मिलता है उन्हें कभी कर्मा 10, 15, 20 साल बाद। तो लेकिन बट ये थोड़ी ना कि तो आप लोग उसके कर्मा के मिलने का वेट करते रहोगे। तो वही चीज़ है, अब हम इसके कर्मा का मिलने का वेट करते रहें, इसको देखते रहे, अपना टाइम बर्बाद करते रहें। तो बेस्ट पार्ट है कि इसको देखना छोड़ देना चाहिए, मतलब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि इसके व्यूज़ डाउन होएँगे या इसके कर्मा मिलेगा, डाउनफॉल होगा, वो होने नहीं वाला। इंडिया में बहुत मुस्लिम ऑडियंस है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जो इसको देखती ही रहेगी। और वो शायद कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं इसलिए देखते हैं, या फिर पता नहीं क्या रीज़न है, या इतने भोले होते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि जो ये दिखा रही है बहुत ही बड़े-बड़े काम कर रही है, अपनी 2 बहनों को अपने घर में रख के, उनकी ₹600 की फ़ीस भर के, या उन्हें अपनी उतरन दे के ये बहुत बड़ा काम कर रही है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो। तो उन्हें इसके फ्रॉड, इसकी मक्कारी, इसकी चालाकियाँ दिखती नहीं है। तो ठीक है, और इसके व्यूज़ कम होने नहीं वाले। देखो अब रमज़ान के बाद फिर से इसको 1.3 1.4 मिलियन व्यूज़ आ ही रहे हैं। तो इसके डाउनफॉल का वेट मत करो, बल्कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वही है, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। जैसे मुझे भी कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है इसको देख के, कि इसकी हरकतों को देख के, कि मतलब क्या है ये? और जैसे आज वाले इवेंट पे इस टाइप के मक्कार लोगों को ऐसे इवेंट्स पे बुलाया जाता है, तो इसकी कम्युनिटी के लोगों को ही कॉल आउट करना पड़ेगा ना, कि भई ऐसे फ्रॉड लोगों को क्यों बुला रहे हो? उन लोगों को ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्यों दे रहे हो? कि हमारे समाज में, हमारे रिलिजन में, हमारी कम्युनिटी में क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है समझदार, पढ़ा-लिखा, जो एक अच्छा रोल मॉडल बन सके? ये किस नाम की रोल मॉडल बनी हुई है? किस लिए इसे बुलाया गया है? तो कोई उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए ना, क्योंकि हम करेंगे तो उन्हें लगेगा भैया हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुझे तो सबसे कम टारगेट करना चाहिए पब्लिक को हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि मैंने 5 मुस्लिम लेडीज़ का सपोर्ट किया है, जिनका नाम मैं बता देती हूँ। रुकैया का, क्योंकि देखो मैंने उसे सपोर्ट किया, रुकैया का किसी ने नहीं बताया था उसका कौन-सा चैनल है, क्या है। मैंने कहा था उसको सपोर्ट कर दो। रुखसाना बाजी का, इरफान की वाइफ़ का, एक ज़ूहा आती है जो अभी जिसके डिसेबल्ड लड़की थी, वो भी मुस्लिम ही है। और मैंने डॉक्टर सुंबुल का, इन सब का तो मैंने किया ही है, और इसके अलावा भी एक आध का कभी किया हो तो करा होगा। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मुस्लिम है तो उसको सपोर्ट ना करो। मेरा सिर्फ़ ये मकसद है, वो पहले इंसान है, लेडी है। अगर लेडी अपने लिए मेहनत करके कुछ करना चाह रही है तो डेफ़िनिटली यू शुड सपोर्ट हर। लेकिन इस केस में क्या है, ये बहुत मक्कार फ्रॉड है, इसलिए मैं इसके अगेंस्ट बोलती हूँ। फिर वही वाली बात है कि अपनी मेंटल पीस खोने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू सी हर डाउनफॉल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून, वो लग रहा है। तो अब चलो इसका ये वाला ब्लॉग तो कंप्लीट करते हैं, अभी फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी अदरवाइज़। तो यहाँ पे सोनी देखो, फ्रेंड मेरे जॉ लाइन दिख रही है ना, फ्रेंड आप भालू को छोड़ो, भालू तो आटे की बोरी है, फ्रेंड मैं भी झेल रहा हूँ, आप भी झेलो, आप मुझे देखो, सिर्फ मैं तो जिम जाके बॉडी वॉडी बना रहा हूँ, फ्रेंड। और बच्चा देखो अगेन डायपर में है, और एसी चल रहा होगा 100% कार में, डायपर में, वो टी शर्ट भी ऊपर हो चुकी है। मुझे बच्चे को देख के ठंड लगती रहती है। मैंने कहा यार मुझे ठंड लग रही है इस बच्चे को देख के, इस बच्चे को क्यों नहीं केयर कर रहे ये लोग। माता जी जगत अम्मी बनी बैठी हुई है, माता जी को भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि बच्चे को ठंड लग रही होगी। लेकिन नहीं, माता जी को तो भैया अपनी पड़ी है खाने का, हमें डिहाइड्रेशन हो गया, हमें तरबूज ला दो। अब ये स्क्रीनशॉट हो सकता है मैच ना करे, तो बेसिकली वापस आके इसने कहा कि फ्रेंड अभी हैदर की वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं जल्दी भागना पड़ा, हैदर को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया, डॉक्टर भी कुछ नहीं करते फ्रेंड्स, और हमें तो शादी में भी जाना था, हमारी आधी तैयारी हुई, आधी नहीं हुई। भैया पता नहीं कितनी शादियों की तैयारियां करती रहती है, कोई भी आउटफिट रिपीट नहीं करती है, हर बार नया आउटफिट बनाते हैं, 3 ब्लॉग निकालती है, उसके बाद वो आउटफिट पहन के इतना जुलूस बना लेती है अपना, और उसके बाद पता नहीं वो आउटफिट कहाँ जाता है, क्योंकि इतना हैवी हैवी कपड़े कौन पहनता होगा। और इस साइज़ के तो भैया मौदा में कोई औरत भी नहीं होगी अदर देन रुखसाना बाजी। तो रुखसाना बाजी को तो देती नहीं है, वैसे वो इसे पसंद नहीं है अभी रुखसाना बाजी, तो वो जाते कहाँ हैं आउटफिट। तो कह रही है कि हमारा बच्चा बीमार है, तो अभी हमें पता नहीं जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे। इसे 100% पता है कि ये जाएगी, ये सिर्फ़ अपनी थोड़ा सिम्पैथी लेने के लिए बोल रही थी। उधर सनी को कुछ नहीं, मतलब फटाफट मैं अपनी सब्ज़ी बना लेता हूँ, हमारा बच्चा बीमार है, फटाफट आप हमारे लिए दुआ करना। यहाँ सब्ज़ी बनाने में लगा हुआ है,
उसके बाद खाते-खाते इनकी नौटंकी चल रही है। फ्रेंड्स पहले तो हमने देखा कि अभी विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया, सनी तो करते ही नहीं फ्लाइंग किस फ्रेंड्स। और पहले हम ही कहते थे अपना रेड कपड़े पहन के रेड लिपस्टिक लगा के, सनी लग रहे हैं ना रेड हॉट, और फिर सनी कहता था सऊदी से बैठा-बैठा कि हाँ प्यारू बहुत रेड हॉट लग रहे हो, मन कर रहा है तुम्हारा मुँह चूम के गीला कर दूँ। फ्रेंड्स कितना मज़ा आता था, और आजकल सनी ये सब करता ही नहीं, सनी फ्लाइंग किस भी नहीं देता। सनी कहता बेटा देखा तेरा मुँह देखता रहता हूँ ना, तूने कुछ खाया पिया नहीं खाया तेरे को देता रहता हूँ, तेरे को इतना प्यार तो करता हूँ और कितनी मोहब्बत करूँ, अपना खाना बना के खुद खा रहा हूँ। पब्लिक कह रही भाई दस्तरखान बिछा ले, दस्तरखान बिछा ले, उधर पब्लिक कह रही भाई चद्दर बिछा लो, गद्दे पे चद्दर बिछा लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रेंड देखो हमें मोहब्बत चाहिए, फ्रेंड हमें मोहब्बत नहीं कर रहे हैं सनी, फ्रेंड अपना खाना खुद खा रहे हैं, हमें खिला भी नहीं रहे। देखो हमारे इतने मोटे मोटे हाथ हैं, हम खुद खाएंगे तो हमारे हाथ पतले नहीं हो जाएंगे फ्रेंड। सनी हमें फर्स्ट निवाला, हमें खिलाओ। यहाँ पे फालतू की नौटंकी कि भाई हमें मोहब्बत नहीं करे, इतनी तो रील बनाई, इतनी तो रेड हॉट वाली रीलें बनाई है। वो सनी ने पब्लिकली कहा कि मन कर रहा है तुम्हारा मुंह चूम के गीला कर दो, अब और कितना ऐसे चाहिए चुम्मा चाटी। जीजा दूध की बोतल साइड में रख के अपनी नैनी ड्यूटी पे काला गमछा डाल के उधर वो बना रही है कुछ तो रोल्स बनाए हैं पिस्ते वाले। फ्रेंड्स देखो रिजा ने ये बनाया, भाई खा कौन रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और रिजा को इतना टाइम मिल रहा है नैनी ड्यूटी के बाद भी ये, हाँ फ्रेंड्स मिल जाता है क्योंकि अभी 50% लोड मेहर ने संभाल लिया है। और ये देखो ये सब बना रहे हो, ये सब खा रहे हैं। फिर फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा ही खाते हैं, हर 2 घंटे बाद एक ही खाते हैं, कभी कभी तो चलता है ना। उसके बाद पहुंच गए रेस्टोरेंट अपनी दोनों नैनीज को लेके। भाई रेस्टोरेंट तो ये जा सकते हो अपने आप ही, नहीं जी नैनीज को लेके जाएगी कि बच्चा उठाना पड़ेगा ना, कैमरे के सामने तो 2 मिनट ये उठाती है, उसके बाद तो कोई और ही संभालता है ना। तो इसने रेस्टोरेंट भी तोड़ा हुआ दिखा दिया कि फ्रेंड देखो मैं टूटा हुआ रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ, ये मत बोलना आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं यहाँ पे अंदर और बैटिंग चल रही है, फ्रेंड सच में टूट गया है। और फ्रेंड टूटने से पहले एक बार हम देखने आ गए थे कैसा था हमारा रेस्टोरेंट, जो हमने जगह घेर के आगे कवर कर रखा था, एक्स्ट्रा जगह जो हमने घेर ली थी। फ्रेंड घर में आके देखा तो हमारी अम्मी तो बैठ के तरबूज और खरबूजे खाई जा रही है। फ्रेंड्स ये ठीक नहीं है, अम्मी हमको डिहाइड्रेशन हो गया है, हम फटाफट खरबूजे निकल ले 2-4। माता जी भी सोचो 6-6 घंटे बैठ के गई हैं और नेक्स्ट डे आई हैं, माता जी भी परेशान हो गए। सालू सुनती नहीं है बिल्कुल भी, हमको लाद के ले गई, कह रही थी हमें दोनों नैनीज पे भरोसा नहीं है, अगर ठीक से बच्चा नहीं संभाला तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनका सुपरवाइज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसलिए हमको जाना पड़ गया। देखो 6-6 घंटे बैठ के मैं तो घुटने वुटने दर्द करने लग गए। यहाँ पे सनी आ गया, सबा आ गई, दिखा रहे हैं फ्रेंड हमारा रेस्टोरेंट टूट गया, आप दुआ करना, आप हमारा साथ मत छोड़ना, हमारे जैसे व्लॉग्स आए देखते रहना। मतलब इतनी सिंपैथी ले रहे हैं। और बार बार वो चूहे की बात कर रही है, सनी बार बार काट रहा है, मेरी फ्रेंड्स चूहे आ गए थे, चूहे आ जाते हैं और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। सनी फ्रेंड नहीं एलपीजी नहीं मिल रहा, फ्रेंड देखो अपने कोयले पे खाना बना रहे हैं। उधर भालू फिर चूहे के गाने शुरू कर देती है, उधर से उसे कोनी मारता भालू फालतू बातें मत कर, अगर चूहा चूहा करती रहेगी तो रेस्टोरेंट खुलने के बाद भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि चूहे थोड़ी ना जगह बदल लेंगे। हाँ फ्रेंड्स ठीक कह रहे हैं, जो भी सनी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं फ्रेंड्स, हमें तो कुछ अकल ही नहीं है, हम जो भी हैं कुछ सनी की वजह से ही हैं। सॉरी फ्रेंड देखो हम ना वहाँ गए थे रेस्टोरेंट, तो हमने यहाँ भरता बनवा लिया, हमें पता है घर में नौकरानियों की कमी चल रही है, माता जी तो कुछ बनाएगी नहीं और रिजा और महर बच्चा संभालने में लगे हुए हैं, तो हमारी बेटी खाला जो एक और नौकरानी होती थी हेड नौकरानी वो भी है नहीं, तो हमने भरता वहीं से बनवा लिया है। और ये इतनी नालायक औरत है, कहती है फ्रेंड्स अभी बच्चा थोड़ा ठीक लग रहा है तो हम सोच रहे हैं शादी में चले जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम शादी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, हमने रिजा और महर को सामान दे दिया है कि वो सब छाटा छाटी करें और हमारी पैकिंग कर दें। तो मतलब ये हाल है इसका, बच्चा बीमार है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, बच्चा इतना डल एंड सुस्त लग रहा था इस पूरे ब्लॉग में और क्रैंकी भी हो गया था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको सिर्फ शादियों में जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, इवेंट्स करना, धक्के खाना, ये सब पसंद है। सोचो अभी ये मौदा से आई है, मौदा से आने में मतलब काफी टाइम लग जाता है मुंबई, 1-2 दिन पहले औरंगाबाद निकल गई 6-7 घंटे कार में, फिर से 6-7 घंटे वापस, और फिर से 1-2-3 दिन में मुझे लगता है फिर से निकल जाएगी। अब जहाँ पे भी शादी है मुझे लग रहा है मौदा में ही शादी होगी, क्योंकि बेटी खाला भी वापस आएंगे। जहाँ पे भी शादी है ट्रैवलिंग तो होगी ही होगी। अब वहाँ शादी अटेंड करेंगे 2-3 दिन, उसके बाद फिर से वापस ट्रैवल करके आएंगे, फिर से कहीं ना कहीं जाने का इसका बन जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी बच्चे की परवाह नहीं है, उस बच्चे की परवाह जिसके लिए इतनी पागल हुई रहती थी और पता नहीं कहाँ मज़ारों पे जा रही है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रही है, दुआ करना, आप हमारे लिए दुआ करना, ये दुआ करना। और जो भी मतलब इसने सारे चीज़ें ट्राई कर ली, आईवीएफ करवा लिया, अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, सीड साइक्लिंग करवा ली, सब कुछ करवा लिया और देखो बहुत जल्दी इसको रिजल्ट मिल गया। कई लोगों को कई-कई साल लग जाते हैं तभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसको रिजल्ट मिल गया एंड दे वांटेड अ बॉय, बॉय भी हो गया, अच्छा क्यूट हेल्दी बच्चा है, लेकिन अब इसे उस बच्चे की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। इसको सिर्फ ये लगता है कि बच्चे की वजह से इसकी लाइफस्टाइल खराब हो रही है और
बच्चे की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, सारे टाइम बच्चे की वजह से ये नहीं कर पाए, बच्चे की वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, हैदर की वजह से ये नहीं हो पाया, हैदर की वजह से वो नहीं हो पाया, यही करती रहती है, सिर्फ़ कंप्लेन करती रहती है। तो ये बहुत बड़ी नाशुक्री टाइप बंदी है, अनग्रेटफुल, जिसे इस लाइफ़ में इतना कुछ मिल गया जितना इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, डिज़र्व तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि ये डिज़र्व तो करती ही नहीं लाइफ़ में कुछ भी, क्योंकि ना इसके पास कोई टैलेंट है, ना एजुकेशन है, ना ये मेहनती है। और ना इसने कोई ऐसा अच्छा काम किया है, जैसे होता है ना कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत दान किया है, किसी की बहुत हेल्प की है, ऐसा कोई अच्छा काम भी नहीं किया कि उसकी ब्लेसिंग इसे मिल जाए। बस एक यूनिक केस है, जैसे कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो इसकी किस्मत चल रही है और वो मुझे लगता है सालों-साल चलेगी अभी तो। 5-6 साल से तो चल ही रही है और जिस तरीके से इसके व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से इसको कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, जिस तरीके से इसका सोशल मीडिया चल रहा है और जिस तरीके से इसके गरीब रिश्तेदार इसकी सेवा में लगे हुए हैं और माताजी कंट्रीब्यूट कर रही है और जिस तरीके से सनी भी अपने माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करा के इसके साथ लगा हुआ है, इस हिसाब से तो मुझे लगता है 5-6 साल और खींच लेगी और इसका बच्चा उस 5-6 सालों में मतलब कितना भी भटके, कितना भी परेशान हो, बीमार हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसने लाइफ़ में कभी इज़्ज़त देखी नहीं थी, इसने लाइफ़ में कभी पैसा देखा नहीं था। आज इसे लगता है मुझे इज़्ज़त मिल रही है, भले ही झूठी मिल रही है, भले पैसे की वज़ह से मिल रही है, लेकिन इसे लग रहा है मुझे इज़्ज़त मिल रही है और पैसा तो बरस ही रहा है। तो बस ये उन दोनों चीज़ों को ना अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। चाहे इसके लिए इसकी हेल्थ खराब हो जाए, चाहे इसके लिए इसका शेड्यूल पूरा खराब रहे और बच्चे की हेल्थ खराब हो जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी इसे सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, माँ-बाप का प्यार, भाई से दूरी, सब कुछ मतलब जो होता है ना अपने पर्सनल रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना करना पड़े, ये करती रहेगी। ये किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देगी, ये सिर्फ़ पैसे के पीछे भागती रहेगी। और जिस दिन इसे रियलाइज़ होगा ना कि इसने इतना पैसे के पीछे भाग के अपनी इम्पोर्टेंट ईयर्स लाइफ़ के खराब किए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो चलिए देखते रहिए इसको, अगर आपका मन करता है तो, नहीं तो सच बताऊँ तो अगर आपको इरिटेशन होता है इसको देख के, तो देखना छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने बहुत कम बनाना अपने पॉडकास्ट बनाने कम कर दिए हैं। इसीलिए ताकि मैं थोड़ा मेंटली इन लोगों से दूर रहूँ। बट सिंस आज ये इसके विदाउट हिजाब वाला मतलब पिक्चर मैंने पकड़ी थी, तो मुझे लगा कि चलो बना देते हैं आज। बट अभी मैं वीकेंड पे बनाया करूँगी। अनलेस जैसे मैंने कहा था ईद वाला बनाया था, अनलेस ऐसा कुछ मुझे मिला कि मुझे लगा इसने कुछ कांड किया है बड़ा, तो बनता है एक स्पेशल पॉडकास्ट उस टॉपिक पे। अदरवाइज़ मैं कम कम ही बनाया करूँगी और आप लोग भी थोड़ा मूव ऑन करिए, सिर्फ़ अपनी मेंटल सैनिटी के लिए। इसके आपको लगेगा कि मेरे एक व्यू से इसका डाउनफॉल थोड़ी ना आने वाला है। दैट इज़ द फैक्ट, इसका डाउनफॉल नहीं आएगा 1-2 व्यू से और इसका डाउनफॉल मुझे लग भी नहीं रहा कि आने वाला है। सिर्फ़ अपनी मेंटल पीस के लिए, अगर आपको इसको देख के इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको लगता है कि बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है या इसकी फैमिली वाले नेग्लेक्ट हो रहे हैं या ये गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, तो सिर्फ़ एक ही तरीका है अपनी मेंटल पीस बनाने का कि इससे दूर हो जाओ। तो चलिए जी, बने रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।